बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ मैं हूं मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां प्रिंस भट्टू। पाकपतन एसपी इन्वेस्टिगेशन पाकपतन मलिक गुलाम अब्बास का नौजवानों को नशे और मुजरे आदात से दूर रखने का मशवरा। एसपी इन्वेस्टिगेशन पाकपतन मलिक गुलाम अब्बास ने नौजवानों और शहरियों पर जोर दिया कि वो नशे और दीगर मुजरे आदात से मुकम्मल इज्तनाब करें ताकि इनके मनफी असरात सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरे ख़ानदान जहनी, जिस्मानी और माशी मुश्किलात का मसाइल का शिकार हो जाता है। एसपी इन्वेस्टिगेशन पाकपतन मलिक गुलाम अब्बास ने कहा, नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया है, इसलिए इन्हें चाहिए कि वो सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अख्तियार करें, मनशियात और दीगर मनफी सरगर्मियों से दूर रहें, जबकि अपनी तवानाइयाँ तालीम, खेल, हुनर सीखने और मुस्बत समाजी सरगर्मियों में सरफ करें। आखिर में एसपी इन्वेस्टिगेशन पाकपतन ने शहरियों से अपील की है कि वो सेहत की हिफाजत करें, नशे और दीगर मुज़र आदात से बचें और अपने एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से अपने अहल खाना के सुकून, खुशियों और बेहतर मुस्तकबिल को तरजीह दें। शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब की हिदायत पर चंडीगढ़ पुलिस लाइन में जनरल परेड, नज़्म ज़ब्त और फिजिकल फिटनेस पर जोर। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर चंडीगढ़ पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। परेड में जिला भर से सीनियर पुलिस अफसरान, पुलिस जवानों, लीड फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज़ एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। डीएसपी सिटी मोहम्मद शुएब खान ने जनरल परेड का मुआयना किया, जबकि पुलिस के चाको जबन दस्तों ने शानदार मार्च पास्ट करते हुए सलामी पेश की। इस मौके पर पुलिस एहलकारों को टर्न आउट मजीद बेहतर बनाने, नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और अपनी फ़राइज़, दयानतदारी, नेक नीति और पेशेवराना अंदाज में अंजाम देने की हिदायत की गई। TPO चंडीगढ़ डॉक्टर नवीद आतफ का कहना था, जनरल परेड का मकसद फोर्स में नज़्म ज़ब्त, जिस्मानी फिटनेस और पेशेवराना सलाहियतों के आला मेयार को बरकरार रखना है ताकि अवाम को मौसर और बेहतरीन पॉलिसिंग फराहम की जाए। चंडीगढ़ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल करीम अवान से। चंडीगढ़ के सियासी समाजी शख्सियत मरहूम मलिक खादम हुसैन कलियार के साल इसबाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआ तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, मजहबी, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चंडीगढ़ के अलमेज़ान टाउन में सेक्रेटरी यूनियन कौंसल महमद शरीफ मलिक आबद कलियार, मलिक नुमान कलियार और मलिक अदनान कलियार के वालिद मरहूम मलिक खादम हुसैन कलियार के साल इसबाब के लिए कुरान ख्वानी का अहतमाम किया गया। तकरीब में MPA शेख हसन अस्करी, MPA सैयद आमर अली शाह, चौधरी वली दाद चीमा, सैयद महमूद ज़ादा, सैयद उमर रज़ा गिलानी, महमूद सुल्तान जहानिया, रईस अब्दुल वहीद परियार और दीगर समाजी, सियासी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद शाह मस्कीनपुर शरीफ वाले और पीर सैयद मोहम्मद शाह जरार ने हिताब करते हुए कहा, मौत एक अटल हकीकत है, जबकि मरहूम मलिक खादम हुसैन कलियार की सियासी, समाजी, फराही खिदमात को ज़बरदस्त राज क़दर पेश किया गया। तकरीब के दौरान मरहूम के बड़े साहबजादे मलिक आबद कलियार की दस्तारबंदी भी की गई, जबकि मरहूम के साल इसबाब के लिए फातिहा ख्वानी और खुसूसी दुआएं की गई। मुजफ्फरगढ़ से तहसील रिपोर्टर कासिम खान बरानी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के तंजीमी सिलसिले में मुनक्दा तकरीब में डिवीजनल अमीर जमात अहले सुन्नत हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन शाह जमाली ने नौ मुंतब नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत तहसील अरीपुर हज़रत इलामा मौलाना कारी मुलाज़िम हुसैन सईदी नाइज को तकर्री का नोटिफिकेशन पेश करते हुए मुबारकबाद दी। तकरीब में अमीर जमात अहले सुन्नत मेहर सईद अख्तर सियाल, ज़लील नाज़िम आला हाजी इकबाल खान लशारी, हज़रत इलामा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद सईदी, मुफ्ती यार मोहम्मद सईदी, साहबजादा अकमल करीम महारबी, मुफ्ती आलमगीर सईदी, कारी एजाज अहमद सईदी और दीगर उलमा अहदेदारान शरीक हुए। अपने खिताब में हज़रत इलामा मौलाना कारी मुलाज़िम हुसैन सईदी नाइज ने क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, वो जमात अहले सुन्नत के मिशन, तंजीमी इस्तेहकाम, दावत, तबलीग और दीने खिदमत के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने इत्तेहाद अहले सुन्नत को वक्त की अहमियत ज़रूरत करार देते हुए उलमा मशाइख और कारकुनान पर जोर दिया कि वह बाहमी इत्तेहाद इत्तफाक़ के साथ दीन इस्लाम और मुस्लिक अहले सुन्नत की सरबंदी के लिए मुश्तरका जदोजहद जारी रखेंगे। तकरीब के अख्ताम पर उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद, जमात अहले सुन्नत की तरक्की और पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं कामों की से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब कामों का पहला हंगामी इजलास, सहाफ़ियों का मिशन सच के लिए ऐलान जंग। कामों की से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रेस क्लब कामों के पहले हंगामी इजलास में सहाफ़ी बरादरी ने मैदान संभाल लिया। सदर प्रेस क्लब तनवीर भट्ट ने सहाफ़ियों के इत्तेहाद को शहर का सबसे बड़ा सहाफ़ती किला करार दे दिया है। इजलास से खिताब करते हुए सदर तनवीर भट्ट का कहना था, सच की राह में अगर जान की बाजी भी लगाना पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। अवाम की आवाज़ बनना ही हमारा वाहिद मिशन है। इजलास में शहर भर के सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने अवामी मसाइल के हल के लिए हुकाम बाला पर भरपूर दबाव डालने के अज़म का इजहार किया और ऐलान किया कि अब सहाफ़ी किसी भी चैलेंज का डर कर मुकाबला करेंगे। कामों के की सहाफ़त का नया रूप, प्रेस क्लब कामों के अब अवामी मसाइल के हल के लिए अमली मैदान में।
अहमदपुर शर्किया पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर तमाम 15 रोज़ा तैराकी कोर्स की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। इस कोर्स के दौरान नौजवानों और बच्चों को माहिर इंस्ट्रक्टर्स की निगरानी में तैराकी की अमली तरबियत दी गई ताकि वो न सिर्फ इस अहम खेल में महारत हासिल करें बल्कि पानी में अपनी हिफाजत के असूल भी सीख सकें। इख्तितामी तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात और असनाद तकसीम की गई, जबकि मुकर्रीन ने तैराकी को सेहतमंद ज़िंदगी और एक अहम हिफाजती महारत करार देते हुए ऐसे तरबीती प्रोग्रामों के तसलसल पर जोर दिया है। मज़ीद बता रहे हैं बशीर अहमद मुगल। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रमज़ान स्विमिंग पूल अहमदपुर शर्किया में। यहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से 15 रोज़ा तैराकी कोर्स करवाया गया। तैराकी कोर्स का आज इख्तितामी तकरीब थी। इस वक्त हमारे साथ इरशाद फौजी साहब मौजूद है। क्या कहेंगे जी आज के इस तैराकी कोर्स के हवाले से? माशाल्लाह जी, ये वो कोर्स है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम इसको कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल का इवेंट है। तो माशाल्लाह ये जो हुनर है ना, ये जब भी पाकिस्तान में कोई आफत आती है, सैलाब आती है, तो ये उसके लिए जान बचाने के लिए बहुत एक काम आता है। तो माशाल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग का मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह ये काम कर रहे हैं, ये इनकी एक मिसाल है। और ज़करिया भाई जिस तरह अपनी तहसील अहमदपुर शर्किया में काम कर रहे हैं, नौजवान बच्चों को सिखा रहे हैं तैराकी। जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और ये वो फ़न है तैराकी का कि किसी भी मुसीबत के वक्त ये जान बचाने के काम आता है। लोगों की जान माल की हिफाजत करने के लिए इनका अहम किरदार होता है। ये अहम किरदार होता है। ज़करिया साहब क्या कहेंगे जी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक बख्शी है। तो इंशाल्लाह हमने वो टीम तैयार कर ली है जो किसी भी मुसीबत वक्त में सैलाब हो या कोई और आफत हो, अपने पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने 40 नौजवानों को हमने अहमदपुर शर्किया के अंदर इस मरतबा तैयार किया है। लीग का मुस्लिम रेस्क्यू मिशन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे 2 बेटे थे, मलिक अशद नाफी और मलिक गुलशेर, ये भी यहाँ पे स्टूडेंट थे। मैं ख़ुद भी तैराकी सीखी है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे अहमदपुर शर्किया की तहसील लेवल पे इतना अच्छा इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया है। ना सिर्फ ये कि इन्होंने हमें स्विमिंग सिखाई है, हमारी अखलाकी और दीनी तरबियत के ऊपर बहुत तवज्जो दी है। 15 दिन के अंदर बच्चों को जो स्पार्क करवाए हैं उसमें स्कूबा डाइविंग है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, स्टाइल स्ट्रोक है, फ्री स्टाइल है और डेड बॉडी की सर्चिंग है, अंडर वाटर लेंथ है। ये वो महारतें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर करवाई जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम वसाइल में इस पसमानदा इलाके में अहमदपुर में अपने तौर पे मुकम्मल कोशिश की है कि उस इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को एक माइंड सेट दिया जाए, एक सोच दी जाए, ताकि ये बच्चे दे विल डू इट, जिसे कहते हैं कि ये भी कुछ कर सकते हैं आगे जाकर। तो ये खेल भी है, फिज़िकली फ़िटनेस भी है और एक मसरूफियत भी है। तो ये सीखनी चाहिए। और मैं अहमदपुर की आवाम से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि हम 1 अगस्त से दोबारा यही कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं कि लोग कोशिश करें कि अपने बच्चों को भेजें, ख़ुद भी इसमें शिरकत करें। खबर शामिल करते हैं कराची से। क्राइम रिपोर्टर शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के कायद कामरेड सलीम खान बलोच ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बादशाह और हिम्मत अफजा और मुखलिस जज्बा ईमानी कुव्वत रखने वाले नौजवानों ने अल्लाह बारी ताला के रज़ा खुशनुवी और ख़ातमुल नबीयीन हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शफ़ाक़त, कुरान मजीद, हदीस और रसूल के ऐन मुताबिक इस मंशियात के ख़िलाफ़ अमली जदोजहद कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत नशे के आदी अफराद की नशे से छुटकारा इलाज है। कामरेड सलीम खान बलोच ने कहा कि ये नशे के आदी लोग भी हमारे तरह इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। इनके बारे में अगर हुक्मरानों से अल्लाह हिसाब लेगा तो ये हिसाब उलमा कराम, दानिशवरों का कारोबारियों बल्कि हर्ष बादशाह और साहिब इस्तेहकाम शमूल हम सब से भी अल्लाह पूछेगा। कामरेड सलीम खान बलोच ने कहा है कि इस वक्त हमारे शहर कराची में सख्त ज़रूरत है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ हम सब सियासी मजहबी गिरोहबंदी से बालातर होकर मुतहद हो जाएँ और मंशियात फरोशों के जुल्म दहशत गर्दी को ख़त्म करें और सड़कों, शाहराहों, गलियों, मोहल्ला, पार्कों, चौराहों, कचरे के कंधों, गटर में पड़े इन फर्जंदान पाकिस्तान के नशे से छुटकारा इलाज गाँव में पहुँचा दें, जो हमारी कौमी फरीज़ा है। ये बात कायद तहरीक सलीम खान बलोच ग्रीन लाइफ फाउंडेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के नौजवान मुतहरिक सरदार मंसूर अहमद बलोच साहिब और मोहतरम आमिर बलोच साहिब के शानदार किरदार पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कही। खबर शामिल करते हैं कामों की सेमाई नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सादुकी में इंतजामिया की बेहिसी का पोल खुल गया। 4 दिन से अंडरपास में खड़े बारिश के पानी में मैयत लेकर जाने वाली एम्बुलेंस डूब गई। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज कबल होने वाली बारिश से सादुकी अंडरपास में कई फुट तक बारिश का पानी जमा है, जिसको निकालने के लिए इंतजामिया ने जहमत गवारा नहीं की। गुज़िश्ता रोज मैयत लेकर जाने वाली ईदी के एम्बुलेंस अंडरपास में खड़ी बारिश के गहरे पानी में डूब गई है। मैयत के साथ मौजूद वाकिन की चीखों पुकार पर अहले इलाका फौरी मौके पर पहुंचे और एक ट्रैक्टर के जरिए रस्सा डालकर अपनी मदद के तहत एम्बुलेंस को बाहर निकाला।
अफसोसनाक वाक़ये पर इलाका मकीनों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कामबाला से मुतालबा किया है कि सादुकी अंडरपास से फौरी तौर पर बारिश के पानी को निकाला जाए ताकि कीमती जानों के ज़िया होने से बच सके। बुरेवाला से डॉक्टर तनवीर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक अकीदत मोहब्बत का मरकज़ वाक़ई महर वफा में सूफिया इकराम के आस्थाने हमेशा से अमन और भाईचारे का दर्स देते आए हैं। इसी कड़ी में मरूफ सूफी बुजुर्ग बाबा फतेह शाह बुखारी का सालाना उर्स मुबारक इंतहाई तज़क एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां और इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। उर्स मुबारक इंतजामात और तैयारियां इस साल भी उर्स मुबारक के मौका पर मुल्क भर से अकीदतमंदों और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की कसीर तादाद में आमद मुतवक्किल है। दरबार आलिया पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए पीने के साफ पानी, लंगर आम और ताम के आम के मिसाली इंतजाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रखने और ज़ायरीन को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि यहाँ आने वाला हर ज़ायरीन रूहानी सुकून और फैज़ हासिल कर सके। दरबार आलिया के सजादा नशीन गदी नशीन नकू बेर डॉक्टर मोहम्मद रांझा साहिब खुद फरमा रहे हैं। दरबार आलिया के सजादा नशीन गदी नशीन डॉक्टर मोहम्मद रांझा साहिब खुद फरमा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद रांझा साहिब न सिर्फ इस रूहानी गद्दी के वारिस हैं बल्कि अपनी इल्म, दोस्ती, इंसानियत पसंदी और दरवेशाना तबीयत की वजह से इलाके भर में यकसा मकबूल और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत माने जाते हैं। इनकी खुसूसी निगरानी में उर्स मुबारक के मौका पर महफिल समान, नाख़्वानी और खुसूसी दुआया तक़रीबात का शेड्यूल तरतीब दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद रांझा साहिब का कहना है कि औलिया अल्लाह के आस्थाने मोहब्बत बांटने की जगह है और यहाँ आने वाले हर ज़ायर का दिल व जान से खैर मकदम किया जाएगा। भावलपुर से ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम दोस्त प्रेस क्लब की निशानदही पर गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी सेल तफसीलात के मुताबिक भावलपुर अवाम दोस्त प्रेस क्लब भावलपुर के सदर मोहम्मद अनवर मुगल की निशानदही पर नूरा गोड़ पुल के करीब कायम एक गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी को सिविल डिफेंस ऑफिसर की हिदायत पर सील कर दिया गया। मोहम्मद अनवर मुगल ने मुतलका हुकाम की तवज्जो इस अमर की जानिब मबजूल कराई थी। मज़कूरा गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी पर शहरियों को मुबैना तौर पर कम मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जा रहा है, जिससे सार्फिन को माली नुकसान पहुँचा रहा है। उन्होंने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। शिकायत मसूल होने पर मुतलका इदारों ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी को सील कर दिया। अहले इलाका और शहरियों ने बर वक्त कार्रवाई पर मुतलका हुकाम को खराज तहसीन पेश करते हुए मुतालबा किया कि जिला भर में कायम दीगर गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और गैर कानूनी कारोबार की हौसला शिकनी हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ 1।